हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक मिश्रा एंड वेलकम टू टेक्स एंड बस लर्निंग्स। आज की वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं एक रैग बेस्ड कस्टमर सपोर्ट एआई चैटबॉट को यूजिंग पाइथन, LangChain फ्रेमवर्क एंड गूगल जेमिनी LLM मॉडल्स। So let me show you first that what exactly we are going to build it, then we'll build it from scratch, right? Okay. So now ये हमारे पास UI इंटरफेस है, ठीक है, which is running on my local server, customer support Q&A bot. एंड दिस में टेक्स्ट एरिया, इस टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी वेबसाइट्स के यूआरएल्स को एंटर करेंगे उन्हीं यूआरएल्स के डेटा के बेस पर, उन्हीं वेबसाइट्स के डेटा के बेस पर हमारा जो Q&A चैटबॉट होगा वो हमें आंसर जनरेट करके देगा। लेट्स ट्राई। तो एक हमारे पास ये वेबसाइट है, कोर्स की वेबसाइट है, हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। और सेकंड जो यूआरएल है वो हमारा मूवीज का यूआरएल है, ठीक है, हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। लेट्स लोड द वेबसाइट। तो जैसे लोड वेबसाइट पे क्लिक करोगे, हमारा जो सिस्टम है वो इन वेबसाइट्स के डेटा को पहले क्रॉल करेगा, बोल सकते हो स्क्रैप करेगा। देन बेस्ड ऑन द डेटा ऑन द वेबसाइट्स हमारा जो चैटबॉट है वो रेडी हो जाएगा टू गिव मी द आंसर, राइट। अब वो पूरी प्रोसेस क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ ये हमसे क्वेश्चन करते हैं, लिस्ट ऑफ मार्च 2026 मूवीज। लेट्स सी क्या देखने मिलता है आंसर। कैन यू सी दिस? वी आर गेटिंग द लिस्ट ऑफ 3 मूवीज। ओके, नाउ इधर पूछते हैं मोर डिटेल्स अबाउट धुरंधर मूवी, राइट। ओके, अभी रिसेंटली रिलीज हुई हमारी मूवी, ठीक है। So we are getting a lot of details: release date, genre, director, main cast, user rating, and all other things. Perfectly fine. Let's try to ask something related to the course. So if I say, what is the name of course and fee? You can say we are getting the course and we are getting the complete course detail covering all the key topics, and we are getting the fee as well, including taxes. Perfectly fine. And payable installment and with group discounts available. So जो हमारा Q&A chatbot है, हम जितनी भी वेबसाइट्स प्रोवाइड करेंगे इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट बॉक्स ड्यूरिंग लोडिंग द वेबसाइट्स, हमारा चैटबॉट उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के डेटा के बेस पर वर्क करेगा। ओके, सो इफ यू आर एक्साइटेड टू बिल्ड इट, देन लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं हम क्या बनाने वाले हैं और कैसे ये वर्क करेगा, देन वी विल बिल्ड इट। ओके, सो हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन में, कंप्लीट प्रोजेक्ट में 2 मेन यूआई स्क्रीन्स रहने वाली हैं। फर्स्ट वेबसाइट यूआई स्क्रीन इज दिस वन, जहां पर हम अपनी वेबसाइट्स को इंटर करेंगे, वेबसाइट की यूआरएल को इंटर करेंगे, एंड वंस वी क्लिक ऑन द लोड वेबसाइट, हमारा ये वाला पेज जो है वो गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, एंड हमें न्यू यूआई देखने मिलेगा जहां पर हमारे पास चैट इनपुट का ऑप्शन होगा। यूजर कैन एंटर द क्वेश्चन एंड यू विल गेट द आंसर। अब कैसे काम करेगा अपन समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन में एक होगा पाइथन कोड, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं बैकएंड, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, जैसे ही हम या कोई भी यूजर वेबसाइट्स के यूआरएल को इस इनपुट बॉक्स में एंटर करेगा, ठीक है, तो वो यूआरएल्स जो भी होंगे उनको हम कहां भेज देंगे, हमारे बैकएंड कोड के पास भेज देंगे, ठीक है। सो नाउ बैकएंड और बैकएंड लॉजिक विल हैव दोस यूआरएल्स, आपने जो जो एंटर किए होंगे। अब यहां से शुरू होती है हमारी एक्चुअल प्रोसेसिंग, क्योंकि यूआरएल्स तो मुझे मिल चुके हैं, फ्रंट एंड से बैक एंड पे आ चुके हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, तो यहां पर हम बिल्ड करने वाले हैं एक रैग पाइपलाइन। कैसे बिल्ड करेंगे हम? रैग पाइपलाइन। ओके, अब रैग पाइपलाइन में क्या क्या होने वाला है समझते हैं। तो रैग का पहले फुल फॉर्म समझते हैं। रैग मींस रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब तीनों के मीनिंग्स क्या क्या है अपन अभी वर्क करेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। ओके, तो बैकएंड पे जैसे यूआरएल्स आ गए, तो सबसे पहले हम इन यूआरएल्स के बेस पे हम एक सिस्टम कॉल करेंगे जिसको हम बोलेंगे वेब बेस्ड लोडर, ठीक है। सो बेसिकली वेब बेस्ड लोडर मींस ये जो लोडर या जो फंक्शन होगा जो हमें LangChain प्रोवाइड करेगा, ये यूआरएल्स के डेटा को क्रॉल करेगा, राइट। तो वेबसाइट में जो भी डेटा होगा, जैसे इस पेज पे जितना भी डेटा है वो सब कुछ, या इस पर्टिकुलर यूआरएल पे जितना भी डेटा है वो सब कुछ क्रॉल करेगा, और वो क्रॉल्ड डेटा को हम सबसे पहले लेकर आएंगे अपने बैकएंड सिस्टम के अंदर। मींस आप ऐसा कह सकते हो एक वेरिएबल। और जो वेब बेस्ड लोडर है इसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट लोडर, डॉक्यूमेंट लोडर, ठीक है। ये क्या करेगा? डेटा को लोड करेगा। परफेक्ट, परफेक्ट, फाइन। अब लोडेड डेटा जो है वो हो सकता है ह्यूज अमाउंट साइज का हो सकता है आपने जो डेटा लोड किया हो या जो वेबसाइट लोड की हो उसे बहुत सारा डेटा हो, राइट। ओके, तो हम क्या करेंगे, लोडेड डेटा के बेस पर लोडेड डेटा को हम पहले स्मॉल स्मॉल पीस और बोल सकते हो चंक्स में स्प्लिट करेंगे, राइट। ओके, सो दीस आर माय चंक्स। चंक्स आप ऐसे कह सकते हो पीसेस ऑफ डेटा और पीसेस ऑफ टेक्स्ट डेटा। ओके, तो हम क्या कॉल करते हैं? चंक्स। परफेक्ट।
नाउ अभी जो भी हमने चंक्स डेटा अपलोड किया, चंक्स डेटाबेस में जनरेट किया है, इन चंक्स डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू वेक्टर एम्बेडिंग्स यूजिंग सम एलएलएम मॉडल्स, राइट? ओके, तो बस एक मॉडल है जेमिनी, राइट? हम इसे यूज करने वाले हैं, हम जेमिनी मॉडल यूज करेंगे, ठीक है, परफेक्ट। एंड हम क्या करेंगे, इन चंक्स के लिए जेमिनी के एक एम्बेडिंग मॉडल को पास करेंगे और जेमिनी हमें इन चंक्स डेटा के लिए एम्बेडिंग्स जनरेट करके देगा। अब ये एम्बेडिंग्स या वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या है बेसिकली? सो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो चंक्स है वो हमारा टेक्स्ट डेटा है, बट क्या हमारे जो क्यूएनए बोर्ड्स आप बोल सकते हो, जो हमारे एलएलएम मॉडल्स हैं, वो क्या टेक्स्ट को समझ सकते हैं? नहीं, दे कैन अंडरस्टैंड ओनली नंबर्स एंड सम रिलेशनशिप्स। सो हमारा जो जेमिनी मॉडल होगा, एम्बेडिंग मॉडल्स होंगे, वो इन टेक्स्ट डेटा के लिए कुछ रिलेशंस जनरेट करेगा, बोल सकते हो कुछ नंबर्स में फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? ओके, सो उन नंबर्स को हम कहते हैं वेक्टर एम्बेडिंग्स। परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ जैसे ही हमारे पास वेक्टर एम्बेडिंग्स रेडी हो जाती है, वेक्टर एम्बेडिंग्स हमारी बन चुकी हैं, अब इन वेक्टर एम्बेडिंग्स को हमें कहीं स्टोर भी करना होगा, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज। जब यूजर क्वेश्चन करेगा तो डेटा कहां से निकलेगा? इन वेक्टर एम्बेडिंग से निकालना होगा, यस। तो वेक्टर एम्बेडिंग्स को स्टोर कहां करेंगे? तो वैसे बहुत सारे वेक्टर डीबीज हैं हमारे पास हैं, ठीक है। हम अभी जो जस्ट फॉर डायग्राम पर्पस हम यूज कर रहे हैं पाइनकॉन डेटाबेस, ठीक है, पाइनकॉन वेक्टर डेटाबेस, बट एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन में हम यूज करेंगे इन मेमोरी वेक्टर डेटाबेस। तो बहुत सारे वेक्टर डेटाबेस हमारे पास है, पाइनकॉन हमारे पास है, क्रोमा हमारे पास है, FAISS हमारे पास है, ठीक है। Amazon के बहुत सारे वेक्टर डेटाबेस हमारे पास हैं। वी आर गोइंग टू यूज इन मेमोरी बिकॉज इजी टू यूज है एंड इजी टू एक्सपांड है। ओके, परफेक्ट। नाउ तो हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे? वेक्टर डेटाबेस। ओके, सो एवरीथिंग इज रेडी। नाउ जैसे हम अपने वेक्टर एम्बेडिंग्स को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करा देते हैं, हम यूजर को एक मैसेज दिखा देंगे, ठीक है। दैट मैसेज कैन बी वेबसाइट लोडेड सक्सेसफुली। परफेक्ट। सो नाउ दिस इज आवर लिंक। और जैसे हम यूजर को वेबसाइट लोडेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाते हैं, ऑन द सेम टाइम हम इस यूआई स्क्रीन को रिमूव कर देंगे, हम उसको हाइड कर देंगे, एंड हमारी नेक्स्ट यूआई स्क्रीन रेडी हो जाएगी टू स्टार्ट चैटिंग विद द डेटा। बिकॉज हमें जो भी डेटा चाहिए था यूआरएल से वो हम लोड कर चुके हैं, एंड फाइनली वेक्टर डी में रेडी भी हो चुका है स्टोर। परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट पेज क्या होगा? नेक्स्ट पेज जैसे ही यूजर कोई क्वेश्चन करता है, यहाँ पे यूजर आया, उसको कुछ क्वेश्चन लिखा, ठीक है। तो मान लीजिए वो हमने क्वेश्चन जो है यूजर ने लिखा, और उस क्वेश्चन को हम सबसे पहले भेजेंगे एम्बेडिंग्स के पास। क्यों भेजेंगे? क्योंकि यूजर के क्वेश्चन के लिए भी हम अगेन से वेक्टर एम्बेडिंग्स जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है, ताकि हम वेक्टर एम्बेडिंग्स को अपने वेक्टर डेटाबेस से मैच कर पाए और कुछ सिमिलर रिकॉर्ड्स निकाल पाए। अब समझते हैं कैसे काम करेगा। सुन, जैसे यूजर ने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसको हमने वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया, और उन वेक्टर एम्बेडिंग्स के बेस पर हमने वेक्टर डेटाबेस से कहा कि जो भी सिमिलर रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जैसे मान लो 3 चंक्स हैं हमारे पास, चंक 1, चंक 2, चंक 3। यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा वो चंक 2 में छुप के बैठा हुआ है, उसका आंसर जो है वो क्वेश्चन 2 में है। तो हम उसको वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके वेक्टर डीबी से सर्च लगाएंगे, जिसको बोलते हैं सिमिलरिटी सर्च, राइट? ओके, तो यहाँ पे सिमिलरिटी सर्च एल्गोरिथम यूज करेंगे, और सिमिलरिटी सर्च क्या करेगा? यूजर क्वेश्चन के लिए सिमिलर चंक मुझे रिट्राइव करके देगा फ्रॉम द वेक्टर डीबी। तो वेक्टर डीबी क्या करेगा? मुझे सिमिलर चंक निकाल के दे देगा बाहर, और इस सिमिलर चंक को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्या कहते हैं हम यहाँ पे क्या कहेंगे हम इसके लिए? कॉन्टेक्स्ट। परफेक्टली फाइन। सुना क्या हुआ? हमारे पास यहाँ पे यूजर का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन किसके पास गया? एम्बेडिंग्स के पास गया। एम्बेडिंग्स में हमें मैचिंग रिकॉर्ड्स निकाल के दिए वेक्टर डीबी से, ठीक है। और सॉरी, एम्बेडिंग्स के बेस पर और यूजर की क्वेरी के बेस पर वेक्टर डेटाबेस से हमने सिमिलर रिकॉर्ड्स फाइंड किए, एंड दो सिमिलर रिकॉर्ड विल बी माय कॉन्टेक्स्ट। परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ अब समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे पास रूल आता है एलएलएम मॉडल का, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे हम? एलएलएम। अब एलएलएम हमारा कोई भी हो सकता है, आप चैटजीपीटी यूज कर सकते हो, या आप क्लॉड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो हमने यहाँ पे यूज कर लिया क्लॉड फॉर टाइम, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अच्छा लिखने के लिए, ठीक है ना। सो हमने कहा कि हम भैया जो है यूज करने वाले क्लॉड एलएलएम। अब क्या करेंगे, हम इस कॉन्टेक्स्ट को अपने एलएलएम को देंगे, ठीक है, और साथ में हम पास करेंगे अपना क्वेश्चन भी, ठीक, डन। सो अभी होगा क्या, जो हमारा क्वेश्चन है और जो कॉन्टेक्स्ट हम एलएलएम को कहेंगे, और एलएलएम से हम एक ऐसा प्रॉम्प्ट देंगे कि प्लीज प्रोवाइड मी द डेटा बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट डेटा, और हम ऐसा कह सकते हैं जनरेट मी द आंसर बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट डेटा फॉर द यूजर क्वेश्चन। तो एलएलएम क्या करेगा, इस कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस लेगा और यूजर के क्वेश्चन के लिए हमें फाइनल आंसर जनरेट करके देगा, एंड वी विल सेंड दिस फाइनल आंसर टू माय यूआई। एंड वो जो यूआई है
वो मुझे यहाँ पे देखने या उसका जो आंसर है वो मुझे यहाँ पे देखने मिल जाएगा। एंड माई चैट स्क्रीन विल रीडिंग समथिंग लाइक दिस। एंड ये जो पूरा फ्लो है, ये जो आप पूरा फ्लो देख पा रहे हो, ठीक है, यहां से यहां तक का, इस पूरे फ्लो को कहते हैं रैग पाइपलाइन। डेटा लोड होने से लेकर फाइनल आंसर जनरेट होने तक। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? रैग, रिट्रीवल, ऑगमेंटेड, जनरेशन, तीनों टर्म समझते हैं। रिट्रीवल का मतलब हुआ यूजर क्वेश्चन के बेस पे वेक्टर डेटाबेस से सिमिलर डेटा को रिट्राइव करना, तो वो हमें क्या जनरेट करके दिया? कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, परफेक्ट। ऑगमेंटेड का मतलब हुआ क्वेश्चन प्लस कॉन्टेक्स्ट डेटा को कंबाइन करके या मर्ज करके, बोलते ऑगमेंट करके एलएलएम को प्रोवाइड करना, दैट्स माय ऑगमेंटेशन और ऑगमेंटेड। एंड एलएलएम जो फाइनल आंसर जनरेट करेगा, दैट्स माय जनरेशन। So that's why we have this technology, this term named is RAG, Retrieval Augmented Generation. And इसी तरीके से जितने भी Q&A चैटबॉट्स है, जो भी आप अभी रियल वर्ल्ड में देखते हो, वो सभी इसी पाइपलाइन को फॉलो करके बने होते हैं। ठीक, सो आई होप यहाँ तक तो मुझे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डन। तो अब बचता है इंप्लीमेंटेशन पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो वन VS कोड पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, वेबसाइट Q&A बोट, एंड हमने उसको VS कोड में ओपन भी कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो पाइथन -m venv, ओके। बस रन दिस कमांड, आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल और आप एनवायरनमेंट फोल्डर रेडी हो जाएगा, ठीक है। ओके, हम इसे एक्टिवेट भी कर लेते हैं। सोर्स env bin and activate, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट भी हो चुका है। इफ यू आर विंडोज यूजर देन यू हैव टू जस्ट सिंपली टाइप env scripts and activate, it will work as same, perfect। नाउ हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी .env। क्यों चाहिए? बिकॉज यहां पर हम स्टोर करेंगे अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, राइट। जिससे जो पहला एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा वो होगा हमारा गूगल API की एक पोस्ट, ठीक है, डन। नाउ वी नीड टू इंस्टॉल सम पैकेजेस। तो हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए यूज करने वाले हैं LangChain और LangChain से रिलेटेड जितने फ्रेमवर्क्स हैं वो सारे, ओके। सो नाउ मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है requirement.txt फाइल। यहाँ पर मैंने जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस वो लिस्ट डाउन किए। LangChain कम्युनिटी, LangChain Google GenAI, then .env, then Beautiful Soup and Streamlit, ओके। अब थोड़ा समझते हैं व्हाट इज LangChain एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। गूगल पे चलते हैं, वो सर्च करते हैं LangChain डॉक्यूमेंटेशन, पेज को ओपन करते हैं और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके ओपन करते हैं। नाउ यू विल गेट इट हियर कि मुझे पाइथन और टाइपस्क्रिप्ट, इसका मतलब है LangChain को हम 2 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, पाइथन में भी और टाइपस्क्रिप्ट में भी। अमेजिंग वी हैव। नाउ वी विल क्लिक ऑन LangChain पाइथन वर्जन। What it says कि LangChain जो है is an easy way to start building completely custom agents and applications powered by LLMs. So basically आपको यदि कोई भी GenAI एप्लीकेशन बिल्ड करनी है या LLM बेस्ड GenAI एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, then we can use the LangChain framework to build it very easily. Okay. Now सबसे पहले यदि मुझे जब भी GenAI एप्लीकेशन बिल्ड करनी है तो क्या क्या चाहिए? देखो, यदि अपन अपने सिस्टम को देखें तो फर्स्ट वी नीड वेब बेस्ड लोडर, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो मेरी वेबसाइट्स के डेटा को क्रॉल कर पाए, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वी नीड चंकिंग स्ट्रेटजी, जिससे हम डेटा को स्प्लिट कर पाए, जिनको बोलते हैं स्प्लिटर्स। देन वी नीड एम्बेडिंग्स, मतलब जहां पर हम डेटा के लिए एम्बेडिंग्स जनरेट कर पाए, इट मींस वी नीड एम्बेडिंग मॉडल। देन वी नीड वेक्टर डेटाबेस, ठीक है। एंड फाइनली वी नीड वन मोर LLM मॉडल जो हमारे यूजर के क्वेश्चन के लिए आंसर जनरेट करके दे पाएगा। These all things we need to build this project, okay? स्टार्ट करते हैं एक एक को समझने का, ठीक है। वेब बेस्ड लोडर हमें मिलेगा हमारे LangChain कम्युनिटी वर्जन के अंदर, आप बोल सकते हो LangChain कम्युनिटी लाइब्रेरी के अंदर से मिलेगा वेब बेस्ड लोडर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है? चंकिंग्स। चंकिंग्स कैसे समझेंगे, कहां से यूज करेंगे? तो अभी यहां पे देखोगे, स्क्रॉल करोगे, यू विल गेट समवेयर टेक्स्ट स्प्लिटर। चेक करो, कहीं तो होगा। यदि नहीं मिलता बस सर्च कर लेते हैं, ठीक है। क्या सर्च करेंगे? टेक्स्ट स्प्लिटर, ठीक, दिस वन LangChain टेक्स्ट स्प्लिटर हमें भी चाहिए होगा, तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए? नेक्स्ट जब हमारा चंकिंग हो जाएगा तो हमें चाहिए वेक्टर एम्बेडिंग्स। तो हम कौन सा एम्बेडिंग मॉडल यूज कर सकते हैं, समझते हैं अपन एक बार। तो अगेन यदि इंटीग्रेशन पे आप क्लिक करोगे, यू विल गेट ऑप्शंस, 2 थिंग्स, चैट मॉडल्स एंड एम्बेडिंग मॉडल्स। अपन अभी बात कर रहे हैं एम्बेडिंग मॉडल्स की। क्लिक ऑन इट। एम्बेडिंग मॉडल्स में भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारे एम्बेडिंग मॉडल्स देखने मिलेंगे जिनको हम यूज कर सकते हैं, बट जो हम यूज करने वाले गूगल जनरेटिव AI एम्बेडिंग्स। और उसमें भी यदि मुझे पैकेज चाहिए देन द पैकेज नेम इज LangChain Google GenAI, एंड उसको भी हमने requirement.txt फाइल में कॉन्फ़िगर किया हुआ है, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट वी नीड LLM मॉडल। तो LLM मॉडल्स पे यदि मुझे चेक करना है कि हम कौन सा LLM मॉडल यूज कर सकते हैं,
अगेन इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे, चैट मॉडल्स पे क्लिक करेंगे। सो दीज आर द चैट मॉडल्स, इनमें से आप किसी भी कंपनी के एलएलएम मॉडल को यूज कर सकते हो, जस्ट यूजिंग अ सिंगल फ्रेमवर्क विच इज LangChain, राइट। हम कौन सा यूज करने वाले हैं यहाँ पे के लिए? तो देखो बहुत सारे पॉपुलर वर्ड हैं, आप ओपन यूज कर सकते हो, एंट्रोपिक यूज कर सकते हो। वर्ड स्पेशली यहाँ से डेप्लीकेट हो गया है, ठीक है, बिकॉज सारा शिफ्ट कहाँ पर हो गया, गूगल चैन शिफ्ट हो गया है। सो गूगल जनरेटिव एआई हम अगेन सेम मॉडल को यूज करने वाले हैं। एंड गुड न्यूज इज पैकेज विल बी सेम। मतलब यदि मैं इस पर क्लिक करूं एंड आप इसको स्क्रॉल करोगे, इट सेज पैकेज कौन सा होना चाहिए, LangChain गूगल चैन। अगेन हमारे पास सेम एलएलएम मॉडल, सेम पैकेज हम यूज करते पाए। दैट्स अमेजिंग। फाइनली वी नीड वेक्टर डेटाबेस एज वेल। तो वेक्टर डेटाबेस भी हमारे लिए मिल जाएगा LangChain कम्युनिटी से। तो लोडर भी हमारे पास कम्युनिटी के अंदर है, और वेक्टर डेटाबेस स्टोर करने के लिए भी हमारे पास किसके अंदर मिलेगा, कम्युनिटी के अंदर ही मिलेगा। परफेक्ट। तो क्या हमारे लिए जितने भी पैकेजेस रिक्वायर्ड थे सभी मिल चुके हैं? यस। नाउ लेट्स रन द सिंपल कमांड। ओके, तो हम करेंगे pip install -r requirement.txt फाइल। परफेक्ट। सो जो भी हमारे पैकेजेस रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल में कॉन्फ़िगर्स होंगे वो सभी हमारे कहां हो जाएंगे, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, जब तक ये होते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें चाहिए गूगल की एपीआई की। ओके, कैसे मिलेगी, चलते तो अपन यहाँ पे चलेंगे, सर्च करेंगे गूगल जेमिनी एपीआई कीज, हमें देखने मिल जाएगा कहां से, गूगल एआई स्टूडियो एपीआई की से। एंड नेक्स्ट हमें भी देखना होगा गूगल जेमिनी मॉडल्स। गूगल जेमिनी के कौन कौन से एलएलएम मॉडल्स हैं जिनको हम अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यू विल गेट दिस लिस्ट, मॉडल्स जेमिनी एपीआई। परफेक्ट। नाउ लेट्स इट ओपन। नाउ हियर यू कैन सी हियर हमारे पास दो एपीआई कीज हैं, ठीक है, टू डिफरेंट एपीआई कीज हमारे पास हैं। फर्स्ट इज जेनी ट्रेनिंग जो हमने डिफरेंट यूज की हुई थी, एंड दिस इज माय आगे दिस प्रोजेक्ट नेम। यदि आप एपीआई की नेम देखोगे तो दिस माय जेनी सीरीज एपीआई की, एंड दिस माय पीडीएफ क्यूएनए बोर्ड एपीआई की, जो हमने अभी, यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जहां पर हमने क्यूएनए चैटबॉट बिल्ड किया था फॉर पीडीएफ। ओके, सो हमने उस टाइम पर इस एपीआई की को यूज किया था। सो आई एम गोइंग टू कॉपी द सेम एपीआई की एंड पेस्ट इट हियर। परफेक्ट। सो हमारे पास एपीआई कीज भी रेडी है एंड वी हैव एवरीथिंग रेडी। नाउ कहां चलेंगे हम, मॉडल्स के अंदर। एंड आप यदि देखोगे यहाँ पे तो मॉडल्स बहुत सारे हैं। जेमिनी 3.1 प्रो भी आ चुका है हमारे पास, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन। कैसे मिलेगा, देखो इट सेज आपका नाम क्या है यहाँ पे मॉडल का, दिस इज जेमिनी 3.1 प्रो प्रीव्यू, दिस इज द एक्चुअल मॉडल कोड जो हम यूज करेंगे। परफेक्ट। तो हम चलते हैं, हम एक फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं app.py। एंड सबसे पहला टारगेट होगा कि जो भी एनवायरमेंट वेरिएबल्स या एनवायरमेंट वेरिएबल्स हमने env फाइल में डिफाइन किए हैं, फर्स्ट वी नीड टू लोड दोस। तो कैसे करेंगे, हमारे पास एक पैकेज है .env, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फ्रॉम .env import load.env एंड load.env को कॉल कर देंगे। दैट्स इट। अब जैसे ही आपका ये लाइन ऑफ कोड चलेगा, जितनी भी एनवायरमेंट वेरिएबल्स .env फाइल में डिफाइन होंगे वो सभी के सभी लोड होकर हमारे प्रोजेक्ट या हमारे फाइल के अंदर आ जाएंगे। गुड गुड। नाउ अभी हमें क्या चाहिए, वी नीड 4 थिंग्स। क्या क्या, डॉक्यूमेंट लोडर, स्प्लिटर, एम्बेडिंग मॉडल्स एंड वेक्टर डेटाबेस। परफेक्ट। ओके, तो इसमें इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि फ्रॉम LangChain कम्युनिटी डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स इंपोर्ट वेब बेस्ड लोड। वेब बेस्ड लोडर क्यों चाहिए, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो वेबसाइट्स को जाकर डेटा को लोड करने वाला है, वो क्रॉल करके डेटा लोड करेंगे। परफेक्ट परफेक्ट। नेट वी नीड स्प्लिटर, तो कहां से मिलेगा मुझे, LangChain टेक्स्ट स्प्लिटर इंपोर्ट रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। ये एक तरीके से स्ट्रेटजी है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को या टेक्स्ट को स्प्लिट कर पाते हैं इनटू स्मॉल स्मॉल चंक्स। अभी कैसे काम करता है अपन अभी समझ के देखेंगे या करके देखेंगे बेसिकली। नेक्स्ट वी नीड एम्बेडिंग्स, तो एम्बेडिंग्स कहां से मिलेगा मुझे, एम्बेडिंग्स हमें मिलेगी फ्रॉम LangChain गूगल जेएनए इंपोर्ट, देखो गूगल जनरेटिव एआई और गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग्स हमें चाहिए, गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग्स इंपोर्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट हमें चाहिए चैट गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग्स, क्योंकि हमें दो एलएलएम मॉडल्स चाहिए, या एक एम्बेडिंग मॉडल चाहिए, एक हमें एलएलएम मॉडल चाहिए। तो हम दोनों कहां से यूज करने वाले हैं, गूगल से यूज करने वाले हैं। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ लास्ट स्टेप, वेक्टर डेटाबेस कहां से मिलेगा हमारे लिए, वो भी हमें मिलेगा LangChain कम्युनिटी से। सो LangChain कम्युनिटी डॉट वेक्टर स्टोर इंपोर्ट इन मेमोरी वेक्टर स्टोर। Perfectly fine. Everything is ready now. Last step. Okay. Now अभी हमें क्या करना है, आगे डॉक्यूमेंट लोड करने से लेकर एम्बेडिंग्स तक की जो 4 स्टेजेस है फॉर माय राइट पाइपलाइन, हमें उन्हें बिल्ड करना है। करते हैं। तो पहली स्टेज क्या होगी, डॉक्यूमेंट लोडर, और आप बोल सकते डॉक्यूमेंट लोडिंग की। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करेंगे हम, स्प्लिट दी डेटा
एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर स्टोर। परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग वन बाय वन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लोडर इक्वल्स टू, वेरिएबल नेम इज लोडर इक्वल्स टू वेब बेस्ड लोडर। नाउ अब वेब बेस्ड लोडर में क्या पास करेंगे, हम अपनी वेबसाइट का पाथ, हमें जिस वेबसाइट से डेटा को लोड करना है, तो क्या दिखा रहा है, वेब पाथ। ये सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग मींस लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स। ओके, तो हम यहाँ पास करेंगे वेब पाथ होंगे, ठीक है। तो हम चाहे तो लिख भी सकते हैं वेब पाथ इक्वल्स टू, और कौन सा यूआरएल पास करने वाले हैं, अपनी मूवी वाला। सुनो, इसे पेस्ट कर देते हैं। एंड फाइनली वी विल सिंपली से docs इक्वल्स टू लोडर डॉट लोड। ये क्या करेगा, वेबसाइट्स के पूरे डेटा को लोड करके ले आएगा किसके अंदर, डॉक्स नेम के एरर के अंदर। आप चाहो तो आप प्रिंट करके चेक भी कर सकते हो डॉक्स। ना रन करके देखिए इसको ओपन कि इतना काम कर रहा है नहीं कर रहा है। पाइथन app.py एंटर करते हैं। इफ एवरीथिंग वर्क्स फाइन, आपका जो डेटा है वो लोड हो जाना चाहिए। Let's wait for a time. Okay, what it says. Okay, so it says permission denied, ठीक है। Let's try some different URL, ठीक है। तो अपन हमारे टेक्स्टबॉक्स की वेबसाइट की URL चेक करते हैं। Sometimes a websites not allow you to crawl, right, continuously. So now हम इसे चेंज करते हैं, ठीक है। And now run this. It should work, I believe. Can you see this? हमारे पास कंप्लीट डेटा स्क्रॉल हो चुका है, वैसे आप बोल क्रॉल हो चुका है फ्रॉम माय वेबसाइट यूआरएल। ओके, परफेक्ट। नाउ डेटा लोडिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डेटा को स्प्लिट करना, मतलब छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना। कैसे करेंगे, सो अगेन वी विल डिफाइन वन वेरिएबल स्प्लिटर इक्वल्स टू रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। और क्या पास कर देंगे इसके अंदर, टू डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट इज चंक साइज जो कि होगी 1000। इसका मतलब हुआ कि हम पूरे डेटा को जो छोटे छोटे पीस में डिवाइड करने वाले हैं, तो हर एक पीस ऑफ डेटा में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, तो हमने कहा 1000। इट मींस यदि मान लो मेरे पास 3000 डेटा है या मान लो 3500 चंक्स हैं, तब जो टोटल चंक या टोटल चंक्स डिवाइड होंगे वो होंगे 4000, 1000, 1000 एंड 500। ओके, एंड यहां पर हमारे पास नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो पास करेंगे चंक ओवरलैप 200। इसका मतलब है कि जो 1000 कैरेक्टर्स इस पर्टिकुलर चंक में होंगे उसमें से लास्ट के 200 कैरेक्टर्स नेक्स्ट चंक में भी होंगे। तो फर्स्ट चंक एंड सेकंड चंक में 200 कैरेक्टर्स ओवरलैप करने वाले। इसका प्रॉफिट ये है कि कभी भी हम डेटा लोड कर, आप यूजर कोई क्वेश्चन करता है तो उस टाइम पर एक चंक दूसरे चंक से रिलेशन भी समझ सकता है कि ओके यूजर के क्वेश्चन का आंसर इस पर्टिकुलर चंक से स्टार्ट होकर नेक्स्ट चंक तक भी जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव दिस स्ट्रेटजी चंक ओवरलैप। ओके, नाउ what you will simply say docs equals to splitter dot split document, और क्या पास कर देंगे हम इसके अंदर, docs पास कर देंगे। ओके, नाउ यदि हम चाहें तो हम प्रिंट करके भी देख सकते हैं। क्या प्रिंट करेंगे, लेंथ ऑफ docs। अभी हम इसको रन करें दोबारा से, लेट्स सी क्या देखने मिलता है मुझे आंसर। 23, मतलब आपने जो वेबसाइट के डेटा को लोड किया था उस डेटा से, मतलब उस डेटा का जो चंक्स क्रिएट किया उसकी साइज है 23, मतलब एक डेटा को हमने 23 चंक्स में डिवाइड कर दिया। परफेक्ट। लास्ट स्टेप इज एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर स्टोर। कैसे करेंगे, हम इसे कट कर देते हैं यहां से। एम्बेडिंग्स इक्वल्स टू, कौन से एम्बेडिंग मॉडल यूज करने वाले हैं हम, गूगल जनरेटिव एम्बेडिंग्स। और मॉडल, यहां क्या पास करना होगा, मॉडल। मॉडल कैसे मिलेगा मुझे, तो अगेन हम लैंग्वेज को परेशान करेंगे बेसिकली, ठीक है। इंटीग्रेशंस पे क्लिक करते हैं, एम्बेडिंग मॉडल्स पे जाते हैं। हम कौन से करने वाले हैं, गूगल जेनेरेटिव एम्बेडिंग मॉडल्स। इफ यू स्क्रॉल डाउन यू विल गेट द मॉडल नेम जेमिनी एम्बेडिंग 2 प्रीव्यू। तो हम इसे कॉपी करते हैं एंड पेस्ट इट हियर। एंड लास्ट इज वेक्टर डीबी। तो हम कहेंगे वेक्टर डीबी इक्वल्स टू इन मेमोरी वेक्टर स्टोर। तो हम कौन सा वेक्टर स्टोर यूज करने वाले, इन मेमोरी वेक्टर स्टोर। मतलब वेक्टर स्टोर कोई डेटाबेस नहीं होगा, यहाँ पे हमारी मेमोरी के अंदर ही हमारे वेक्टर स्टोर हो रहे होंगे यहाँ पे। परफेक्ट। नाउ अभी जब हम इन मेमोरी वेक्टर स्टोर करेंगे तो मुझे यहाँ पे कहना होगा फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मुझे जो वेक्टर डीबी में डेटा स्टोर करना है वो कहां से करना है, वेक्टर डीबी से डेटा स्टोर करना है फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। ओके, नाउ यहाँ पे क्या पास कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा डॉक्स। ओके, एंड नेक्स्ट कौन सा एम्बेडिंग मॉडल यूज करने वाले, तो हम यहाँ पास कर देंगे एम्बेडिंग इक्वल्स टू एम्बेडिंग्स। दैट्स इट, इतना सा काम था हमारा। तो हमारे तीनों स्टेप पूरे हो गए। कौन कौन से, डेटा को लोड करना,
स्प्लिट करके उनको मतलब स्प्लिट करना बेसिकली, देन फाइनली एम्बेडिंग्स के थ्रू और वेक्टर डीबी में स्टोर करना। परफेक्ट। नाउ अभी हम रेडी हैं यूजर के क्वेश्चन के लिए आंसर जनरेट करने को। कैसे करेंगे? तो हमने एक वेरिएबल बनाया क्वेरी इक्वल्स टू, मान लो यूजर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कोर्स नेम। अब क्या करेंगे हम इस क्वेरी के बेस पर अपने वेक्टर डेटाबेस से सिमिलर रिकॉर्ड फैच करेंगे, राइट। जैसे कि है मालूम है कि हमें यहाँ पे देखें डिजाइन को, तो व्हाट इट सेज, यूजर यदि क्वेश्चन करेगा तो वेक्टर डीबी से हमें सिमिलर रिकॉर्ड फैच करने हैं। तो जो एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके सिमिलर रिकॉर्ड फैच करने की जो पूरी प्रोसेस है वो जस्ट हमें एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में मिल जाएगी। कैसे? तो हमने कहा रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू वेक्टर डीबी डॉट सिमिलैरिटी सर्च। सिमिलैरिटी सर्च हमें एक वेक्टर डीबी लाइक इन मेमोरी वेक्टर डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर, उसके अंदर मुझे एक मेथड देखने मिलती है सिमिलैरिटी सर्च। अब सिमिलैरिटी सर्च हम क्या पास कर देंगे? हम पास कर देंगे क्वेरी इक्वल्स टू यूजर की क्वेरी, एंड मान लो हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं लेन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब होगा क्या? सिमिलैरिटी सर्च बेस्ड ऑन द यूजर क्वेरी जो मोस्ट सिमिलर चंक्स होंगे फ्रॉम माय वेक्टर डेटाबेस वो मुझे रिट्राइव करके देगा, ठीक है। और कहां मिलेंगे? स्टोर कर देंगे, रिकॉर्ड्स में स्टोर कर देंगे, ठीक है। ये जब सेम कोड को दोबारा से रन करें, कैसी दिस मुझे कितने आंसर देखने मिल रहे हैं? 4 रिजल्ट देखने मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी सर्च हमें बाय डिफॉल्ट 4 ही सिमिलर रिकॉर्ड रिटर्न करके देता है। ओके, तो क्या हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं? यस। हमने मान लो कह दिया k इक्वल टू 6। इसका मतलब हुआ कि अब मुझे मोस्ट सिमिलर 6 रिकॉर्ड्स चाहिए। ओके, कैन सी दिस? वी आर गेटिंग 6 रिकॉर्ड्स, परफेक्टली फाइन। नाउ अभी होगा क्या यदि मान लो हम यहाँ प्रिंट करें रिकॉर्ड्स ऑफ 0 को, तो देखिए क्या मिलता है हमें देखने, ठीक है। समझते हैं थोड़ा अपनी डेटा, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। कैसी दिस? हमें कुछ डेटा देखने मिल रहा है। ये पूरा डेटा किसके अंदर है? पेज कंटेंट नेम के एक वेरिएबल के अंदर है। तो हम अपार्ट फ्रॉम सेइंग रिकॉर्ड्स ऑफ 0 हम डायरेक्ट कह भी सकते हैं पेज कंटेंट को। परफेक्ट। तो अपन प्रिंट नहीं करेंगे बिकॉज वी आर अवेयर कि क्या प्रिंट होने वाला है। हम बेसिकली इस रिकॉर्ड्स के डेटा के लिए लिस्ट ऑफ सिमिलर चंक के लिए एक कॉन्टेक्स्ट, कंबाइंड कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने वाले हैं। कैसे बिल्ड करेंगे? सिंपली से कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक वेरिएबल, और आप उस ब्लैंक स्ट्रिंग बना लेते हैं, और हम कहेंगे फॉर डॉक इन रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स में जितने भी सिमिलर डेटा होगा, या हम इसको डॉक को कहने की जगह हम कह देते हैं चंक। क्या कहेंगे हम यहाँ पे? चंक। फॉर चंक इन रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? हम यहाँ पे कहेंगे कॉन्टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू, कॉन्टेक्स्ट में हम ऐड कर देंगे इस चंक के डेटा को। तो क्या ऐड करेंगे? चंक डॉट पेज कंटेंट, और प्लस कर देते हैं फॉर सेशन थोड़ा सा स्पेस हर एक चंक के बीच में 2 न्यू लाइंस। ओके, परफेक्ट। नाउ अब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट भी है, हमारे पास यूजर की क्वेरी भी है, तो क्या हम अगेन एक एलएनएम मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एलएनएम से क्वेश्चन कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो बहुत ईजी है। सिंपली से एलएनएम इक्वल्स टू चैट गूगल जनरेटिव एआई, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे? मॉडल इक्वल्स टू। हम मॉडल कौन सा पास करेंगे? तो हम मॉडल कौन सा पास करेंगे यहाँ पे? तो अपने जेमिनी प्रो पे चलते हैं। कौन सा मॉडल हमारे पास है? जेमिनी 3.1 प्रो प्रीव्यू। ओके, इसे पेस्ट कर लेते हैं। नाउ वी सिंपली से रिस्पांस इक्वल्स टू एलएलएम डॉट इन्वोक। एलएलएम ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें एक मेथड मिलेगी इन्वोक, एंड इन्वोक वो मेथड है जो हमारे लिए फाइनली एलएलएम के पास अपना क्वेश्चन भेजेगी और आंसर जनरेट करके देगी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? हमें पास कर देंगे एक प्रॉम्प्ट, एक मैसेज। अब मैसेज क्या होगा? तो मैसेज होगा गिव मी फाइनल आंसर फॉर माय क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? तो हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए? डायनेमिक। तो हम यहाँ पे एफ लगा देते हैं, स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे? हम अपना पास कर देंगे कॉन्टेक्स्ट। परफेक्ट, परफेक्ट। एंड क्वेश्चन इज तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन हमारा होगा क्वेरी के अंदर। दैट्स इट। सो इस तरीके से यदि हम समझे तो हमने इन्वोक में एक स्ट्रिंग, एक प्रॉम्प्ट पास किया, यूजर को क्वेश्चन दिया कि गिव मी फाइनल आंसर फॉर माय क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट। एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है? दिस कॉन्टेक्स्ट। एंड क्वेश्चन क्या है? दिस माय क्वेश्चन। परफेक्टली फाइन। एंड नाउ अभी यदि हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट किसे करेंगे? रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट को। तो रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा? समझना बात ध्यान से। रिस्पॉन्स के अंदर हमें एक वेरिएबल मिलेगा, बोल सकते हो एक की मिलेगी कंटेंट की।
और जब कंटेंट को प्रिंट करेंगे तो फाइनल आंसर देखने मिलेगा फॉर माय क्वेश्चन। ओके, दैट्स इट एंड एवरीथिंग इज रेडी। अब आइए अब रन करके देखें क्वेश्चन को। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द कोर्स नेम। लेट्स सी हमारा एलएलएम हमें क्या आंसर जनरेट करके देता है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड बिकॉज़ ये पूरी प्रोसेस फॉलो हो रही होगी। ओके ओके, so we are getting the error Gemini 3.1 preview resource exhausted, ठीक है। ओके, सो वी आर इन दिस एरर कि हम इस एलएलएम मॉडल को यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम फ्री एपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन दूसरा एलएलएम मॉडल यूज करते हैं। जेमिनी से हम डिफरेंट एलएलएम मॉडल चूज कर लेते हैं। मे बी हमने चूज कर लिया 2.5 फ्लैश, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं एंड हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, फाइन, कोई इशू नहीं। एंड नाउ कहाँ चेंज करेंगे, हम अपने मॉडल के नेम में चेंज करेंगे, ठीक है, डन। नाउ सेव करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। एंड दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वी विल गेट द करेक्ट आंसर। परफेक्ट, कैन सी दिस, द कोर्स नेम इज डेटा साइंस एनालिटिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद पाइथन। सो इस तरीके से हम अपना पूरा एक Q&A बोर्ड बिल्ड कर पाए, अब बोल सकते हो एक रैक पाइपलाइन बिल्ड कर पाए। बट नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें इस पर्टिकुलर पाइपलाइन के लिए एक UI स्क्रीन और UI डिजाइन भी बिल्ड करनी है। तो कैसे करेंगे समझते हैं, बहुत क्विकली हो जाएगा, इट विल नॉट टेक सो मच टाइम। हम इस करने वाले हैं स्ट्रीमलेट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलेट एज ST को, और हम सबसे पहले लिख देंगे ST.header, या अपन इसको सब हेडर यूज कर लेंगे, सब हेडर। Copy this, and because we just need to use the same thing, and we have the subheader. Okay. Now अभी थोड़ा सा हमें समझना होगा, कुछ की पॉइंट समझने होंगे कि जब आप पहली बार वेब पेज को लोड करोगे तो आपको टाइटल के अलावा आपको ये वाला एरिया दिखाना, आपको ये UI दिखाना है, ठीक है। जहां पर आप चाहते हो कि आपके पास एक टाइटल हो, ठीक है, और आपके पास एक टेक्स्ट एरिया हो जहां पर आप अपनी नंबर और वेबसाइट्स को एंटर कर पाए। लेकिन कब तक दिखाना है, जब तक हम अपनी वेबसाइट्स को एंटर करके व्हाट वी कैन से डेटा को लोड नहीं कर देते। जैसे हम डेटा को लोड कर देंगे, हम इस UI को हाइड कर देंगे और अपनी चैट UI दिखाएंगे। ओके, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, समझना ध्यान से। ST नेम के अंदर एक वेरिएबल होता है सेशन स्टेट। सेशन स्टेट मतलब इस पर्टिकुलर ब्राउजर को जो आपने एक बार लोड कर दिया तो एक सेशन क्रिएट हो गया, ठीक है, एक मेमोरी क्रिएट हो गई। उस मेमोरी में हम अपने डेटा को टेम्परेरी बेस पे स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, ऐसा है क्या, यस। तो अपन एक काम करेंगे, अपन एक कंडीशन लगाएंगे, if web loaded not in session state, मतलब सेशन स्टेट में यदि वेब लोडेड नेम से कोई वेरिएबल नहीं है तो हम बना देंगे st.session_state.webloaded इक्वल्स टू क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमें मानेंगे कि वेबसाइट जो हमारी वो लोड अभी तक नहीं हुई है। ओके, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट क्या करना होगा हमारे लिए, नेक्स्ट हमें एक UI दिखाना होगा, ठीक है। तो UI अपन दिखाएंगे इस प्रोसेस के बाद सबसे लास्ट में। तो इस लाइन ऑफ कोड को हम कमेंट रिमूव कर देते हैं, उस पूरे कोड को फॉर अ टाइम भी अपन कमेंट कर देते हैं। चलेगा क्या, यस, अभी के लिए चलेगा क्योंकि हमें अभी UI बनाने फोकस करना है, ठीक है, जस्ट फॉर टाइम। फिर हम इसको अनकमेंट करके यूज भी करेंगे। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉट st.session_state.webloaded। इसका मतलब यदि अभी तक वेब लोड नहीं हुआ, वेबसाइट हमने लोड नहीं करी है, ठीक है, या हमने वेब URLs नहीं डाले हैं, तो क्या दिखाएंगे हम यहाँ पे दिखाएंगे URLs इक्वल्स टू st.textArea। और टेक्स्ट एरिया में क्या दिखाएंगे, अपन एक लेबल दिखा सकते हैं। लेबल क्या हो सकता है, लेबल को भी सेम, इंटर URLs एंड 1 पर लाइन। ओके, और हम कंडीशन लगा देंगे इफ URLs, इसका मतलब हुआ कि आपने जैसे URLs डाल देंगे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या कर देंगे हम प्रिंट कर देंगे URLs। ओके, डन डन। अपन अभी इतना रन करके देखते हैं, फिर हम आगे समझेंगे। अब इसको रन करने के लिए क्या करना होगा, तो प्रीवियसली जैसे रन नहीं कर सकते पाइथन app.py, वी हैव टू यूज स्ट्रीमलेट रन app.py। स्ट्रीमलेट की सर्वर की तरह मेरी फाइल सर्व होनी चाहिए। ओके, एक न्यू टैब ओपन हो गया हमारे लिए, ठीक है। नाउ हियर वी हैव कस्टमर सपोर्ट Q&A बोर्ड एंड इंटर वेबसाइट URL 1 पर लाइन। एवरीथिंग इज रेडी। यहाँ से आप चाहो तो अपनी थीम चेंज करके डाल भी कर सकते हो। दैट्स इट, अमेजिंग। ना यहाँ पे जो भी URLs लिखोगे वो आपके पास देखने मिलेंगे। लाइक अपन इसको कॉपी करते हैं URL को, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है, और अब जैसे ही बाहर क्लिक करोगे ये URL जो है वो लोड हो जाएगा और कहाँ पहुंच गया देखो, बैकएंड पे प्रिंट हो चुका है। परफेक्ट, आई बिलीव ये क्लियर होगा, डन।
नाउ अभी जैसे ही मुझे यूआरएस मिलते हैं तो इन यूआरएस के लिए मैं प्रोसेसिंग लगानी है, मतलब इनको लोड करना है, क्रॉल करना बोल सकते हो, एम्बेडिंग्स जनरेट करनी है और वेक्टर डेटा में स्टोर भी करना है। तो ये जो पूरा कोड है हमारा, कहाँ तक, ये वाला पूरा कोड जो है इसको हम अनकमेंट करते हैं, ठीक है, और एक फंक्शन के अंदर लोड कर देंगे। क्या बोलेंगे? प्रोसेस यूआरएल्स। परफेक्ट। उसे हम क्या पास कर देंगे? हम पास कर देंगे यूआरएल्स को। अमेजिंग। नाउ अभी समझना ध्यान से। अब जब हम यूआरएल्स को पास करेंगे तो ये होने चाहिए लिस्ट ऑफ यूआरएल्स में। तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या दे दें इसको? एक लिस्ट पास कर दी, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझना इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा उनको हम लोड करेंगे और लोड करके एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं? देखो, ऑल डॉक्स, एक ब्लैंक लिस्ट अपन ने बना ली, ठीक है। नाउ इस पर्टिकुलर कोड को हम लगा देंगे एक लूप के अंदर। कैसे? फॉर URL इन URLs, ओके, ठीक है। और यहाँ पे हम बैक पाथ को रिप्लेस कर देंगे और क्या पास कर देंगे? यहाँ पे URL पास कर देंगे। डन। जैसे हमारा ये डॉक लोड हो जाएगा हम इसे स्टोर कर देंगे ऑल डॉक्स के अंदर। तो क्या लिखेंगे? ऑल डॉक्स डॉट अपेंड ऑफ डॉक्स। एवरीथिंग इज रेडी? यस। नाउ जैसे हमारा ऑल डॉक्स में सारे डेटा आ जाएंगे, हर एक URL क्रॉल हो चुका होगा, सो अपार्ट फ्रॉम सेइंग डॉक्स यू सिंपली से ऑल डॉक्स। नाउ जो कुछ भी कोड था वो सब कुछ सेम रहेगा। दैट्स इट। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ अभी जो वेक्टर डीबी, अब समझना बात ध्यान से, वेक्टर डीबी हमें चाहिए होगा जब हमारा डेटा प्रोसेस हो चुकेगा, तो इसको भी हमें अपने सेशन में स्टोर करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पे लिखेंगे st.session_state.vectordb इक्वल्स टू वेक्टर डीबी, एंड हम इसे कट कर लें अभी, एंड टॉप में जाएंगे और हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ वेक्टर डीबी नॉट इन st.session_state, यदि नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे st.session_state.vectordb इक्वल्स टू नन। परफेक्टली फाइन। बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया? नन है। लेकिन जैसे ही हमारा वेक्टर डीबी रेडी होगा हम उसको नन को रिमूव कर देंगे और क्या सेव कर देंगे? एक्चुअल वेक्टर डीबी का ऑब्जेक्ट सेव कर देंगे। अमेजिंग। नाउ अभी समझना बात ध्यान से, इंटरेस्टिंग पॉइंट। जैसे हमारा वेक्टर डीबी रेडी हो गया हम यहाँ पे सिस्टम से कहेंगे कि हमारा वेब भी लोड हो चुका है और क्या कर देंगे? हम यहाँ पे इसको ट्रू कर देंगे। क्या इतना क्लियर हो पाया? क्या क्या फिर समझते हैं अपन? देखो, हमने एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स दिखाया, जैसे अपनी URL को इंटर करके बाहर आउटपुट कहीं भी आप क्लिक करोगे हमारा ये URL में वैल्यू आ जाएंगी और हमने प्रिंट किया है, लेकिन हम यहाँ पे कर देंगे प्रोसेस URLs को कॉल और यहाँ पे क्या पास कर देंगे? यहाँ पास कर देंगे URLs डॉट स्प्लिट। और जब स्प्लिट करोगे तो किस में स्प्लिट हो जाएंगे? लिस्ट ऑफ URLs में स्प्लिट हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। नाउ जैसे हम प्रोसेस URLs में जाएंगे हम एक एक URL को लोड करके ऑल डॉक्स में स्टोर करेंगे एंड फाइनली उन्हें स्प्लिट करके एम्बेड करके वेक्टर डीबी में स्टोर कर देंगे और फाइनली वेक्टर डीबी को भी सेशन स्टेट में स्टोर कर देंगे। दैट्स इट। जैसे ही ये हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे दिखा देंगे st.success, और सक्सेस क्या होगा? सक्सेस होगा URL प्रोसेस सक्सेसफुली। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। नाउ हम क्या करेंगे? अब थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे। कितनी देर रुकेंगे वो डिसाइड करेगा टाइम लाइब्रेरी। हम कहेंगे फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, सबसे लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम स्लीप लगाएंगे। और स्लीप कितनी देर का लगाएंगे? 2 सेकंड के लिए हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फाइनली हम कह देंगे st.rerun। रीरन क्या करेगा? मेरे वेब पेज को रीलोड करेगा, बट इस टाइम सेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। अब इसको करने से प्रॉफिट क्या होगा? जब रीरन करोगे तो वेब लोड हमारा चेंज हो चुका होगा। वेब लोड जो फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा, तो ये वाला मेरा पूरा का पूरा UI हट जाएगा और मुझे नेक्स्ट UI देखने मिलेगा। और वो कब देखने मिलेगा? जब मैं उसको क्रिएट करूंगा। क्रिएट क्या करूंगा? st.session_state.webload, st.session_state.webload। इसका मतलब हुआ कि ये तब दिखना जब वेब लोड हो चुके। ओके, एंड साथ में कंडीशन और लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी? एंड st.session_state डॉट क्या होना चाहिए? वेक्टर डीबी। मतलब वेक्टर डीबी में नन नहीं होना चाहिए, तभी ये UI दिखेगा। और UI में क्या दिखेगा? देखो बहुत इजी है बनाना। हम कहेंगे यहाँ पे सिंपल सा query equals to st.chat input ask and that's it, your application is almost ready really। now रन करके देखें अपन। ब्राउजर पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, URL कॉपी करते हैं,
अगेन हमारे पेज पे चलते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होगा, बट जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे इट विल डू समथिंग। अच्छा मुझे लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पेज कंटेंट, ओके कहाँ एरर देखने मिल रहा है, ओके देखते भाई बार कहाँ एरर आ रहा है, ठीक है। तो अपन प्रोसेस यूआरएल्स में चलते हैं, ठीक है। और बस को डीबग कैसे करेंगे, तो पहले तो हम डीबग करेंगे, तो प्रिंट करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करेंगे हम यूआरएल्स को, क्या यूआरएल्स मुझे आए। नाउ वी आर सेइंग लोडर डॉट लोड इन द वेब पाथ यूआरएल पास किया, ठीक है, एंड अपेंड किया, यदि हम इसे एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तब भी सेम कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे यहाँ पे, ठीक है। ओके रन करते हैं अपन एक बार, तो रीरन करते हैं, ओके परफेक्ट। नाउ कैन यू सी दिस, हम यहाँ पे अपेंड में एक्सटेंड करना था ताकि हमारा जो डेटा है वो एक्सटेंड होता रहे और हमारा डेटा उसमें सेव होता रहे, ना कि अपेंड। ओके फाइन। नाउ क्योंकि डॉक्स में क्या आ रहा था, एक ऑलरेडी लिस्ट मिल रही थी, बट व्हाट मिस्टेक वी डिड, वी अपेंडेड। अब अपेंड क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट सेव कर देगा, बट नहीं, इन डॉक्स में जो भी डेटा था वो इंडिविजुअली कहाँ जाना चाहिए था, ऑल डॉक्स में जाना चाहिए, दैट वाज माय मिस्टेक, ठीक है, बट वी गॉट इट कि क्या रीजन था। परफेक्ट। Now everything is ready and my EY chatbot is ready. यदि मैं क्लिक करूं, एंटर करूं, इट्स ऑन। तो अभी क्या बचता है हमारे पास, अभी बचता है कि जब भी यूजर कोई क्वेश्चन करे, जो कहां पे आएगा, क्वेरी में आएगा, तो उस क्वेरी के लिए आंसर मिलना चाहिए। एंड आंसर जनरेट करने के लिए हमारे पास ये वाली प्रोसेस थी पूरी। इसे अपन अनकमेंट करते हैं, कट करते हैं और इस पर्टिकुलर लाइन के बाद पेस्ट कर देंगे। इसे हम नेक्स्ट लाइन में लेके जाते हैं, ठीक है, डन। अब क्या होगा, वेक्टर डीबी नहीं होगा, क्या होगा हमारे पास, st.session_state.vectordb होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और क्वेरी ये नहीं होगी, यूजर जो पूछेगा वो होगा, ठीक है। तो यूजर जो भी क्वेश्चन किया वो हमने यहाँ पे पास कर दिया, सिमुलेट सर्च के लिए कॉन्टेक्स्ट जनरेट करके फाइनल आंसर जनरेट किया। बट अभी एक कंडीशन और लगेगी यहाँ पे, कंडीशन क्या होगी, इफ क्वेरी, इसका मतलब हुआ जब क्वेरी में डेटा होगा तभी ये कोड चलना चाहिए। तो इसे क्या करते हैं, इसे नेक्स्ट टैप कर देते हैं, ये कोड पूरा हमारा अंदर आ गया, दैट्स इट। अब देखो सुना ध्यान से, जो भी यूजर क्वेरी करेगा वो मुझे यूआई पे दिखानी है, राइट। कैसे दिखा पाएंगे, जब हम कहेंगे st.chat_message, इनपुट लेने के लिए चैट इनपुट मेथड है और मैसेज शो करने के लिए चैट मैसेज मेथड है। और क्या पास कर देंगे, पहले पास करते हैं रोल। रोल क्या होता है बेसिकली, ऐसा समझो आप कि जो चैट मैसेज है वो किसका है, यूआई का मतलब एआई का है या यूजर का है। तो देखो चार ऑप्शन देखने मिलते हैं, एआई असिस्टेंट सेम है, ह्यूमन यूजर सेम है, अपन क्या पास करेंगे, यूजर। और क्या मैसेज है वो पास करेंगे मार्कडाउन में, ओके वेरी गुड। और मार्कडाउन में क्या पास कर देंगे, क्वेरी। नाउ कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और क्वेरी की जगह हम यहाँ पे दिखा देंगे रिस्पॉन्स डॉट पेज, नहीं नॉट पेज कंटेंट, जस्ट कंटेंट। और यहाँ पे टाइप क्या हो जाएगा, आप मुझे खुद बता सकते हो कि सर यहाँ पे टाइप हो जाएगा एआई। दैट्स इट। यू कैन बिलीव कि आपका पूरा जो कंप्लीट Q&A चैटबॉट है फॉर अ वेबसाइट वो रेडी हो चुका है। रन करके देखें, क्या देखते हैं अपन, रीरन करते हैं और पूछते हैं, मान लो हमने इसको क्वेश्चन किया, हेलो, you see this, hello, your input hello is a greeting, not a question that can be answered based on the provided context of programming and machine learning topics. Can you see this? ये आपको बता रहा है कि आपने जो पूछा है वो आपके डेटा के बेस पर तो नहीं है जो आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है। मान लो यदि मैं क्वेश्चन दे दूं व्हाट इज LLM, जो वो खुद सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। Based on the provided context, what is LLM listed as a topic that will be covered in the large language model section of the GenAI Essentials course. तो जो बेसिक डिटेल है वो कहाँ पर है, कोर्स के अंदर, ओके। तो यदि मैं से पूछूं what is the name of the course and fee, let's see. बट एक चीज नोटिस करो जब तक आंसर आता है कि हमारा सेम प्रीवियस क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हो रहा है और प्रीवियस आंसर ही बार बार ओवरलैप हो रहा है विद द न्यू क्वेश्चन एंड न्यू आंसर। ये प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम इसलिए है कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन आंसर को कहीं सेव नहीं किया, और आप सेव नहीं करोगे तो आप बोल सकते हो रेंडर कैसे करोगे, दोबारा से शो कैसे करोगे। तो सेव भी कर लेते हैं, कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी। सेम कोड को हम कॉपी करते हैं बिकॉज वी आर मास्टर इन कॉपी एंड पेस्ट, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा मैसेजेस, वेक्टर स्टोर ऑफ मैसेजेस, तो क्या कर देंगे, लिस्ट बना देंगे। तो मैसेजेस क्या है, खाली हमने डाल दिए, लिस्ट होगी, ठीक है, डन। अब कुछ भी नहीं करना है, जो भी यूजर क्वेश्चन करेगा उसे सेव कर देना है, कहाँ पे, सेशन स्टेट डॉट मैसेजेस डॉट अपेंड। इस बार अपेंड ही करना है मुझे। अपेंड क्या करना है, तो देखो यहाँ समझना, मुझे यहाँ पे दो चीजें सेव करनी है। कौन कौन सी, एक तो क्वेरी या आपका यूजर का रिस्पॉन्स, बट वो किसका है, मतलब रोल भी,
कि वो यूजर का है या फिर वो एआई का है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सेव करेंगे एक डिक्शनरी की क्या होगी रोल, और रोल की क्या हो जाएगी यूजर, ओके, और की क्या होगी कंटेंट, और वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी यूजर की क्वेरी। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं एंड अगेन पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर रोल क्या होगा एआई, और उस एआई का कंटेंट क्या होगा, कंटेंट होगा रिस्पॉन्ड और कंटेंट। परफेक्ट। एंड फाइनली क्वेरी भी शो करने के पहले हम यहाँ पे एक लूप लगा देंगे फॉर मैसेज इन st.session_state.messages। जितने मैसेजेस होंगे एक एक मैसेज को हम निकालेंगे, और उस मैसेज से हम पहली वैल्यू निकालेंगे रोल ऑफ मैसेज ऑफ रोल। हमने कहा रोल इक्वल्स टू मैसेज ऑफ रोल, एंड नेक्स्ट की क्या होनी चाहिए हमारी कंटेंट, क्योंकि हमने कंटेंट ही सेव किया है, कंटेंट इक्वल्स टू कंटेंट। एंड फाइनली लास्ट लाइन ऑफ द होल एप्लीकेशन, ब्लिंक लास्ट लाइन, इसके बाद कोई भी सिंगल लाइन नहीं लिखने वाले हैं, st.chat मैसेज, और क्या पास करेंगे रोल, क्योंकि किसका मैसेज है, एंड फाइनली पास करेंगे मार्कडाउन, एंड मार्कडाउन विल बी कंटेंट। दैट्स इट, माय होल एप्लीकेशन इज रेडी। लेट मी शो यू द कंप्लीट वर्किंग एप्लीकेशन। अपन रिफ्रेश करते हैं, कॉपी करते हैं यूआरएल को, पेस्ट करते हैं, बाहर की क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट लोड हो जाएगी, एंड आफ्टर लोडिंग द वेबसाइट यू विल गेट यूआरएल प्रोसेस सक्सेसफुली। ठीक है, एंड आपका जो पेज है वो रेडी हो जाएगा। नाउ लेट्स आस्क व्हाट इज द नेम ऑफ कोर्स। Can you see this? The name of the course is Data Science Analytics and Complete GNA with Python. Okay. And what is the fee of the course? पूछो एक बार, बताते देखते क्या बताता है मुझे आंसर ये। You get it. The fee of the course is 3,000 including taxes. Can you see this? आपके जो previous messages है वो भी remove नहीं हो रहे, आपको previous message भी दिख रहे हैं, और साथ में new question and answer भी आपको देखने के मिल पा रहे हैं। अब इसमें एक improvement कर सकते हैं, जो last improvement है, कि मान लो अपन ने इसी को पास कर देते, ठीक है, चलो इसे पास करना। अब जैसे पास करते हो, मान लो आप बाहर क्लिक करोगे तो यू आर बीटिंग, यू आर नॉट अवेयर कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट लोड हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जस्ट प्रोसेस हो जाएंगे तब देखिएगा। तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही मुझे यूआरएल मिल गए, हम यहाँ पे कह सकते हैं विथ st.spinner। स्पिनर क्या होगा प्रोसेसिंग, ठीक है, और ये जो पूरा कोड है ये हम इसके अंदर पास कर देंगे। तो अब इससे प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट ये हुआ कि मान लो मैंने यूआरएल पेस्ट किया, और अब जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा, कैसे दिस प्रोसेसिंग वी आर गेटिंग, वी डोंट हैव टू वेट कि प्रोसेसिंग चल रहा है नहीं चल रहा है, ऑल द थिंग्स। जैसी प्रोसेसिंग हो जाएगा आपका वो खत्म हो जाएगा, और आपको क्या देखने मिलेगा, फाइनल चैटबॉट देखने मिलेगी। परफेक्टली फाइन। सो आई होप ये क्लियर होगा। अपन एक क्वेश्चन लास्ट में करके देखते हैं, क्योंकि हमने नया पेज पास किया है, ठीक है। ओके, सो बस ये पूछ लेते हैं, व्हाट इज द एम्बेडिंग मॉडल्स वी हैव टू यूज, ठीक है, पूछते हैं, ठीक है, व्हाट इज द embedding model we have to use। लेट्स सी क्या आंसर मिलता है मुझे, क्योंकि हमने नया पेज पास किया, नया डॉक्यूमेंट हमारे पास है, जी हमने embedding टू प्रीव्यू, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, इवन कोडिंग फॉर्म में दिखा रहा आपको, है ना, अमेजिंग। सो इस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट के लिए एक Q&A चैटबॉट बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग रैक पाइपलाइन, LangChain, Google Gemini LLM models, and Python, right? So I hope you enjoyed this video. If you really feel that you learned something new and enjoyed this video, then like this video, share this video with all of your friends who really want to learn it, and subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.